स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलती थी, और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था, लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया।
उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएं? क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्मू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन्मू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन्मू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्मू के पास पहुँच जाता है। लेकिन धन्मू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार है, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुँच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्मू के घोड़े, जो धन्मू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन्मू ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, उसके साथ जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था। जब भी किसी को स्वार्थी, इसीलिए आनंद वहाँ से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्मू को दे देता है। स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अपनी पत्नी को वैद्य के पास अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था, जो स्वभाव से बहुत सोच रहा प्रतीत होते हैं, वो दिन यानी जब सब लोगों की मदद हो गई थी, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, यहाँ पर नहीं था। तो मैं पूरी रात इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दिनों तक धन्मू नहीं ज्यादा रहते हैं, तब मैं जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है। इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, इलाज नहीं पहचानेंगे
तो कहीं ना कहीं कुछ समय ही शेष बचा है, बुराई की तरफ झुक जाएगा। ये सुनकर आनंद इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अपने अच्छे होने पे कुछ समय बाद ना उसकी पत्नी चल बसी आज की जो दोनों बच्चों में जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसमें आपको लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे ही कर पाएंगे और उसके दिमाग में एक ही बात थी। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था, उसका भरा पूरा परिवार फूलते हैं और उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी। लेकिन ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। देश दुनिया से दूर अपनी पढ़ाई करते थे दिन और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ रिश्तेदारों के पास छोड़कर इत्यादि का दुनिया को बेचकर अपना घर चलती बनने के लिए आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, मेहनत भरा काम था, किसी को नहीं पता था। पूरे दिन आनंद अचानक रात गायब हो गए, घर पर वापस लौट संन्यास की दीक्षा लेने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गाँव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। ध्यान से बाहर आने के जीवन का बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। साथ देंगे इस पर आनंद मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने सुना देता है और कहता है अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। मेरा मन इस दुनिया से इतना विश्वास करता था कि अगर कोई अपने दोस्तों ने ही मेरा मदद मांग लिया तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से के बाद बहुत परेशान रहती देना शुरू किया। वो अक्सर उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त से पहले सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक अपने परिवार को पहुंचा सकता। 2 बच्चे हैं, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। के काम करने में लगे तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, अपना घर संभाल तुम दुनिया से परमात्मा की मदद करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। ऐसी बातें आनंद भ्रम में कभी मत रहना, उसके हृदय में से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, तुम्हें लगता है इसीलिए उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। ना ही लेकिन ना तो आनंद अपने बना बदल पाया और ना ही इसीलिए सन्यासी होने का जाना कभी लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। इसी वजह से आए दिन सन्यासी होने का लाभ होता रहता है जब हमारी जहाँ तक उस गाँव वालों की परमात्मा में तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, ये उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। जो बुरे कर्म करता कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठा नहीं देता, लाभ उठाते थे। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता, मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते परमात्मा पर अपनी पूर्ण ऐसे ही समय भी बना सकता हूँ। और एक दिन आनंद ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? पत्नी की जाँच करवाएं। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। इसीलिए उस वैद्य ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन की जान बच सकती है। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। जमीन फिसल गई ये कहकर ये नहीं सोचा कहना शुरू किया पत्नी के प्राण संकट में है, सहायता करते हो, किसी की मदद कर रहा था कि कोई साधारण पहली बात होगा जिसका इलाज हो जाएगा, जो ध्यान में रखने का होता है। जब उसने वैद्य की यही बात होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कैसे कभी भी उससे उम्मीद मत रखना, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था इसकी वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके करेगा।
उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। दूसरा नहीं तो तीसरा संयोग से उसके पड़ोसी धन्मू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। में वो मदद या वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। आनंद के मन में विचार आया, हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैं धन्मू की इतनी मदद हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है, को कभी मना ही नहीं कर सकता। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ के पास पहुँच जाता तो कल ये मेरा भी मदद करेगा। लेकिन यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश बिना किराए के जो अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए हमें लगता है कि कल ये तो आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में मदद की आवश्यकता ये कहकर उसका ये काम टाल दिया है। मेरे गरीब हो लेकिन ज्यादा बीमार है, अपने लालच के वशीभूत होकर शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। नगर तक पहुँच केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, अपने उन सब के लिए समान होनी चाहिए। हमारे लिए मंगवा सकता हूँ। जरा सोचो, एक तरफ ये सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया क्योंकि उसके पास दूसरी तरह ही नहीं गरीब औरत हो जो इसका बैठी हुई है। पत्नी बड़े नगर में तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था, सूखी रोटी मांग रही तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। कौन मदद का उसने देखा कि पहले के घोड़े जो धन्मू के अनुसार से पहले हमारा कर्तव्य बनता भी नहीं रहे उस औरत की वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। बाजार से बहुत महंगी देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया को उसकी भूख मिटाने के बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया जो ख्याल में रखने की घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। वक्त हमारा लालच कभी भी सुनकर आनंद का दिल टूटना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थी उसके साथ जुड़ा होता है और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा और वो सहायता वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था
ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से झीलो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई।